वेल फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में आता है सीरीज कॉम्बिनेशन. हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर इन सीरीज कनेक्शन? कैसे समझ में आता है हम लोगों को? ऐसे प्लीज दिस इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऐसे मत सीखो. सारा चीज का कुछ बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है? हम लोग को जो दिखता है हम लोग वही समझ लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? थोड़ा ध्यान से सुनो. सीरीज कॉम्बिनेशन तब होता है जब सारा कंडक्टर के ऊपर सेम पोटेंशियल सेम करंट फ्लो करता है या सेम चार्ज एग्जिस्ट करता है. फॉर कैपेसिटर्स करंट तो फ्लो नहीं करता है लेकिन चार्ज एग्जिस्ट करता है. इफ द चार्ज इज सेम ऑन ऑल द कैपेसिटर्स यू कॉल देम इन व्हाट कनेक्शन? राइट दिस डाउन. Capacitors are said to be in series combination. Capacitors are said to be in series combination. Are said to be in series combination. Series combination. When all of them have the same charge. All of them have the same charge. सेम चार्ज, ठीक है? So, दिखने में तो सब लोग बोल दिए कि एक के बाद एक रहेंगे, एक के बाद एक रहेंगे, कि ऑलवेज ये ऐसे एक के बाद एक रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है. अगर हम कैपेसिटर्स ऐसे डालते हैं ना, जैसे मान लो ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है और कनेक्शन ऐसे किया हुआ है, तो बताओ ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है? देखिए पैरेलल बोला था वो. This is a series combination. Why? Because if this plate is positive, this plate is negative, then the negative plate is connected to the positive, and this is negative. So this is a series connection. This is not a parallel connection. One after the other. All right. So don't look at the geometry or the shape of the diagram and decide कि वो series या parallel है. देखो कि अगर branching of connection है तो वो parallel है, और अगर same connection ही जा रहा है एक के बाद एक, that means it is series. नहीं, अगर तुम अपना समझने के लिए दूसरा वाला बना के रखना चाहते हो, you can always do it. अच्छा, पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स है, इसको हम लोग चार्ज कैसे करते हैं? हाउ डू वी चार्ज? थोड़ा ध्यान से सुनना है. हाँ, पैरेलल प्लेट में तो हम लोग चार्ज सेम है. हाँ, पैरेलल प्लेट में अगर कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम है तो चार्ज सेम आएगा. यहाँ पर हम लोग कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम नहीं ले रहे, अलग अलग ले रहे हैं. मान लो इसका C1 है, इसका C2 है और इसका C3 है. तीन अलग अलग कैपेसिटर, ठीक है? तो तीन अगर अलग अलग कैपेसिटर होगा तो पैरेलल कनेक्शन में कभी भी उनके ऊपर सेम चार्ज नहीं रहेंगे. अगर C का वैल्यू सेम होगा तब चार्ज का वैल्यू सेम हो सकता है. यू आर राइट अबाउट दैट. अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से सुनो. पहले कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर देना, ठीक है? ये समझना बहुत जरूरी है. उसके बाद विल गो फॉर कैलकुलेशन कि कैसे उसका इक्विवेलेंट निकाला जाए. तो चल भैया, मान लो ये पॉजिटिव प्लेट का सेल है, सेल का पॉजिटिव प्लेट है और ये सेल का नेगेटिव प्लेट. तो ये पॉजिटिव प्लेट है मतलब क्या? ये लोहे जैसा भूखा है. किसका भूखा है? इलेक्ट्रॉन्स का. So this is positively charged means it is deficit of what? तो एक न्यूट्रल कंडक्टर उसको मिला है, क्या करेगा उसमें से? खा लेगा. खाना मिला है, खा लिया, सोचने का जरूरत भी नहीं है इसका. तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, तो ये प्लेट को क्या चार्ज मिलेगा? नेगेटिव. बोल दिया नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन ले लिया, वो नेगेटिवली चार्ज बनेगा. गुड मॉर्निंग. इलेक्ट्रॉन इसमें चला जा रहा है ना, तो इसमें क्या चार्ज आएगा? अब मुझे बताओ, इसका और इसके साथ कोई कनेक्शन है? कनेक्शन नहीं है. इंसुलेशन बिटवीन देम. तो ये वाला प्लेट को चार्ज कहां से मिल जाएगा? ये तो इसमें से भी कनेक्टेड नहीं है, यहां से भी इंसुलेटेड है. सो यू कैन से दिस इज अ व्हाट? दिस पोर्शन इज व्हाट? कैन आई से दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम? कैन आई से आइसोलेटेड? क्यों?
वो राइट हैंड साइड के साथ भी कनेक्शन में नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी, इसमें चार्ज कहां से आ जाएगा? अरे वाह, we know that if a conductor is not in direct contact but it is very close to another conductor which is charged, then ये चार्ज इसका ऑपोजिट टाइप ऑफ चार्ज इसमें इंड्यूस करता है, राइट? यस और नो? तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसमें क्या चार्ज, नेगेटिव चार्ज वो इंड्यूस कर लेगा, ठीक है? लेकिन मुझे बताओ, ये पूरा आइसोलेटेड सिस्टम पहले न्यूट्रल था ना, तो अगर इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा तो फिर ये वाला प्लेट में क्या चार्ज आना चाहिए? Do you agree with that? Agreed? Yes or no? अच्छा ठीक, हम फिर से बोल रहे हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये पूरा चीज जो है वो आइसोलेटेड था। आइसोलेटेड मतलब इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं था। ये पॉजिटिव चार्ज के कारण ये वाला प्लेट में आज भी लेना है, दे सकते हो जल्दी से, क्लास लेट हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, जल्दी से फास्ट। हाँ ठीक है, हम बता देंगे ना, तुम पूछ लेना हमसे जल्दी से। थैंक यू। एकदम आउट ऑफ द साइड बैठी हुई है, कहाँ से पता चल जाएगा हम क्या कर रही है? अच्छा, ये पूरा चीज क्या है? व्हाट इज दिस? आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब वो किसी के साथ कनेक्शन में नहीं था। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेके आए तो यहाँ पर क्या होगा? ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इंडक्शन। लेकिन ये आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज तो जीरो होना है, क्योंकि पहले भी जीरो था, अभी भी। अकॉर्डिंग टू व्हाट प्रिंसिपल? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेज कि आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर नेट चार्ज सेम होना चाहिए। तो इसके इनिशियल चार्ज नेट चार्ज जीरो था, तो फाइनल नेट चार्ज भी। तो अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ, सॉरी प्लस क्यू चार्ज के लिए माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली the same process will be repeated out here. ये भी isolated था, plus q charge will induce a minus q charge, and this minus q will create a plus q charge on this, और ये तो negative charge है, वो दे देगा उतना ही charge minus q. So you understand why in series connection सब में charge का value same होता है? Clear? Is this clear to all of you? और वो charge आता कैसे है? एक के बाद एक, even though they are not in फिजिकल कांटेक्ट, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी इंडक्शन की वजह से सब में सेम चार्ज आ जाता है, ठीक है? अब मुझे बताओ, C1 कैपेसिटर, मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन को हम लोगों को क्या करना है? एक कैपेसिटर से रिप्लेस करना है। क्या करना है? एक कैपेसिटर से रिप्लेस करना है, और मान लो उसका वैल्यू CS है। CS मतलब कैपेसिटर इन सीरीज। कैपेसिटर्स इन सीरीज, ओके। सो सीरीज इक्विवेलेंट ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब तीन कैपेसिटर की जगह में हम लोग को एक कैपेसिटर लगाना है, उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा इन टर्म्स ऑफ दीस वैल्यूज। नहीं ये क्या नहीं कर सकते, थोड़ा ध्यान से सुनो। मान लो दिस सेल इज सप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द होल कॉम्बिनेशन। तो ये कैपेसिटेंस C1 जो है, मान लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, ये जो C2 है, C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, और C3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। तो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कौन सप्लाई कर रहा है? सेल। सो कैन आई राइट V is equal to V3? Yes or no? अच्छा, ये लिखने से पहले एक चीज बताओ, for first capacitor can I write C1 equal to Q by C क्या होता है? C2 equal to लिखने क्या फायदा है? V1 equal to Q by C1। हाँ यार, सेकेंड कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V2 equal to Q by, and थर्ड कैपेसिटर के अक्रॉस V3 equal to, अब for the whole combination V equal to V1 plus V2 plus V3। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, ये इसका इक्विवेलेंट तभी बोला जाएगा जब सेम सेल के अक्रॉस
अक्रॉस कनेक्ट करने से ये सेम चार्ज स्टोर करेगा, मतलब ये जितना चार्ज स्टोर कर रहा था उतना ही चार्ज ये भी, तब इसका इक्विवेलेंट ये हम लोग बोलते हैं। तो मुझे बताओ इसके लिए हम लोग V इक्वल टू Q बाई CS बोल सकते हैं। अब सिर्फ वैल्यूज डाल दो और सिंप्लीफाई कर दो। V का वैल्यू क्या है? V का वैल्यू V1 का वैल्यू V2 और ये Q by, so you can take Q common from both sides and cancel them off. This will give you I'm telling you again, all over again. हम लोग 3 कैपेसिटर लिए, उन लोगों को क्या कर दिए? सीरीज में कनेक्ट कर दिए। सीरीज कनेक्शन कैसे समझ में आता है? जब सबके अक्रॉस सेम चार्ज स्टोर होगा, ठीक है? और फिर उसको क्या कर दिए? सेल के साथ कनेक्ट कर दिए। तो क्या हो रहा है? फर्स्ट वाला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर C1 है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर V1 है, तो C1 विल बी Q by V1, यहां से किए थे, तो V1 क्या हो जाएगा? Q by C1. Similarly, second capacitor के across V2 equal to Q by C2 and third capacitor across है V3 equal to Q by E. V3 equal to Q by T, C by C3. ताले AG तीनटे potential that is in total supplied by this cell. ताले I can write V equal to V1 plus V2 plus V3. और equivalent capacitance का अगर capacitance CS होगा, then V equal to Q by C भी बोल सकते हैं CS। तो ये V के जगह में Q by CS डाले, V1 के जगह में Q by C1, V2 के जगह में Q by C2 और V3 के जगह में Q by C3। You take the Q common and cancel out। तो सीरीज में 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C2। हाँ ठीक है, अभी कुछ वो बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलेगा। Well, so you see a dissimilarity between combination of resistors and capacitors. रेजिस्टर में पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा होता था, राइट? तो यहाँ पर सीरीज में ऐसा होता है, रेसिप्रोकल से ऐड हो जाता है, और पैरेलल में वहां पर जो सीरीज होता था उसके फॉर्म हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन डन। If all the capacitors are having the same potential difference across them, all the capacitors are having the same potential difference across them, then it is key connection, parallel connection, same potential difference across them. See, the general parallel connection is given like this. All the positive plates of the capacitor are connected to the same point and all the negative plates of the capacitor are connected to the same point. और फिर पूरा उसके अक्रॉस ऐसे सेल को कनेक्ट किया जाता है। C1, C2, C3। देखो सबका सारा कैपेसिटर्स का जो दो एंड है वो सेम सेल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो सारा कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बट विल दे स्टोर द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज? इसका चार्ज मान लो Q1 होगा, इसका चार्ज Q2 होगा और इसका चार्ज। अब हम लोग को क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है एक कैपेसिटर में। एक कैपेसिटर में जिसका कैपेसिटेंस होगा Cp और सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस ये कनेक्टेड रहेगा। तो देखो ये जो Q1, Q2, Q3 चार्ज है ये सारा चार्ज ही सेल सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज सेल सप्लाई कर रहा है दैट इज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। डोंट राइट दिस। पहले मुझे बताओ फर्स्ट कैपेसिटर, सिर्फ फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है?
तो इसका कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे रिलेटेड होंगे? Q इक्वल टू C1V, सेकेंड वाला चार्ज Q2 इक्वल टू, और थर्ड चार्ज Q3 इक्वल टू C3. Can I write this? अब मान लो the total charge supplied by the cell over here is Q. Then in this case also it will supply the same amount of charge Q. और इस केस में Q इक्वल टू क्या होगा? Cp into V. अब वैल्यूज रिप्लेस करो. Q के जगह में Cp into V, Q1 के जगह में C1V, Q2 के जगह में C2V और Q3 के जगह में C3V. So you can take V common and write it as Cp equal to C1 plus C2 plus C3. So in concentrate over the board. Come on, fast. So this is the parallel plate parallel combination of capacitors where the equivalent is just the direct addition of all the capacitors C1 plus C2 plus C3. तो रेजिस्टर का एग्जैक्टली क्लियर? अच्छा, देख के कैसे समझ में आएगा पैरेलल कनेक्शन है? देखो अगर ऐसे रहता है ना, ये तो हम लोगों को क्या कनेक्शन मालूम है? बोलो, सीरीज कनेक्शन मालूम है ना हम लोगों को. अब एक छोटा सा चेंज कर रहे हैं. Look at this combination. ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है. Tell me what connection are they? क्यों? Why? Parallel connection बोले ओ सर को अच्छा पैरेलल तो होती है हमें ना. खूब मजा ना. देखो अगर हम लोग ये दो पॉइंट के अक्रॉस एक सेल कनेक्ट करते हैं ना, थोड़ा ध्यान से देखना इसे. This is a very important part. अगर कनेक्ट करते हैं और हम लोग सबका पोटेंशियल निकालने का कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखो. ये सेल का जो दो एंड है, ये सेल का जो दो एंड है, ये C1 कैपेसिटर, थोड़ा ध्यान से देखना. ये C1 कैपेसिटर का एक प्लेट जो है, फर्स्ट प्लेट जो है, ये पॉजिटिव प्लेट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यस और नो? और सेकंड प्लेट जो है, ये नेगेटिव प्लेट से डायरेक्टली कनेक्टेड है. Can you see that? Similarly, सेकंड जो कैपेसिटर है, इसका ये वाला प्लेट, लेफ्ट वाला प्लेट नेगेटिव प्लेट से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इसका सेकंड वाला प्लेट पॉजिटिव प्लेट ऑफ द सेल से डायरेक्टली कनेक्टेड है. फिर ये वाला भी पॉजिटिव प्लेट से डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये एंड नेगेटिव प्लेट से डायरेक्टली कनेक्टेड है. समझ में आया? सो देख के यू कैन नेवर अंडरस्टैंड कि वो सीरीज है या पैरेलल है. कनेक्शंस उसका देखो तभी तुमको समझ में आएगा कि वो सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन. इज दैट क्लियर? और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है, सीरीज कनेक्शन में ऑलवेज एक कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट दूसरा कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड रहता है. ठीक है? और पैरेलल कनेक्शन में पॉजिटिव के साथ नेगेटिव के साथ. ये देखो, ये नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव के साथ. समझ में आया? So do draw this up and write it as a parallel connection. Yes. ये हम लोग ऐसे देखें ना, पैरेलल कनेक्शन ऐसा होता है, ऐसे एक के बाद एक रहने से भी पैरेलल कनेक्शन में हो सकता है. ठीक है? क्या देखना है हम लोगों को? कनेक्शंस इसका. ठीक है? देखो ऐसे स्ट्रेट कनेक्शन नहीं है, इसके बीच में कनेक्टेड है. तो इससे क्या हो रहा है? ये सेल है, सेल का पॉजिटिव प्लेट ये होता है और नेगेटिव प्लेट ये होता है, राइट? तो पॉजिटिव प्लेट के साथ ये C1 का ये वाला प्लेट कनेक्टेड है और फिर ये वाला सेकंड वाला प्लेट देखो, नेगेटिव प्लेट ऑफ द सेल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया. फिर सेकंड वाला कैपेसिटर देख रहे हैं, इसका नेगेटिव ये वाला प्लेट सेल का नेगेटिव प्लेट से डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये वाला प्लेट सेल का पॉजिटिव प्लेट से डायरेक्टली कनेक्टेड है.
समझ में आया ना? सो ये जो बीच में एक्स्ट्रा कनेक्शंस डाल दिए ना, I'll just tell you तब और भी अच्छे से समझ में आएगा। जब मैंने ड्रॉ किया तब फॉलो करना चाहिए था, थोड़ा ध्यान से फॉलो करो। ऐसे अगर ड्रॉ कर देते हैं ना तो दिस इज सीरीज कनेक्शन। ऐसे ड्रॉ कर देते हैं सीरीज कनेक्शन, कोई झमेला नहीं है। लेकिन यहां से एक कनेक्शन निकाल के यहां जोड़ दिए और एक कनेक्शन यहां से निकाल के यहां जोड़ दिए, पूरा इसका कनेक्शन सिचुएशन ही उल्टा हो गया। ये पूरा पैरेलल कनेक्शन है, सीरीज था पैरेलल हो गया। सिर्फ दो एक्स्ट्रा कनेक्शन जोड़ दिया, सीरीज से पैरेलल हो गया। समझ में आया ना? सो दिस connection orientation हम लोग को समझना पड़ेगा। We'll be solving a lot of sums to understand that. For the time being, just know this. ये जानने से ही होगा।